वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग इस चीज़ से विदित होंगे कि HPPSC शिमला के द्वारा नया पैटर्न लाया गया है। ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चों के ये मैसेज आ रहे हैं कि जो ये नया पैटर्न अपनाया गया है HPPSC शिमला के द्वारा थर्ड फोर्थ क्लासेस के लिए, क्या जो ये LT टेट की परीक्षा या LT कमीशन या फिर PGT हिंदी के लिए भी लागू होगी। तो इसी से संबंधित जो चर्चा करेंगे, आज आपको बताएंगे कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो LT कमीशन है, LT कमीशन पहले इसे कंडक्ट करता था हमीरपुर बोर्ड। ठीक है, तो देखिए जो LT कमीशन है ये आपके थर्ड ग्रेड की पोस्ट है। ठीक है, थर्ड ग्रेड की ना। तो इसमें जो ये जो पाठ्यक्रम या फिर जो पैटर्न HPPSC शिमला के द्वारा शुरू किया गया है, ये इसमें पूर्णतः लागू होगा। ठीक है, हर एक चीज़ जो इन्होंने यहाँ पर कही है, नया कुछ लाया है, तो वो LT कमीशन में होगा ही होगा। अब देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बदलाव यहाँ पर लाया गया है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा क्या क्या बदलाव लाया गया है। जैसे कि पता ही होगा सभी को कि 2 पेपर होंगे और साथ में नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है ना। अब आप लोगों ने सीरियस होकर तैयारी करनी है। फिर देखिए, आप लोगों के ये भी प्रश्न है कि जो PGT का एग्ज़ाम होगा, क्या इसमें भी इसे लागू करेंगे या नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि PGT की परीक्षा में इसे नहीं लागू किया जाएगा। बाकी अभी तक इसकी पूरी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, तब भी हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु ऐसा है फिलहाल PGT में इसे लागू नहीं किया जाएगा। LT कमीशन जो थर्ड ग्रेड की जॉब है, इसमें तो इसे लागू किया जाएगा। जब PGT से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आएगी, उसको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसे साइड में रखते हैं, इससे संबंधित यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, LT कमीशन हो गया, TGT कमीशन हो गया, कोई भी जो थर्ड ग्रेड के हैं, इसमें ये लागू होने वाली हैं। क्या क्या यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, जो पहला यहाँ पर मुख्य बदलाव ये है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपने ज़्यादा ध्यान से देखना है। बाकी ये PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। देखिए, जो अगर इसकी बात की जाए रिटन एग्जामिन की, कैसे ये एग्ज़ाम होगा, तो इन्होंने 2 शर्तें रखी हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ये ऑफलाइन भी हो सकता है। ये सब अपने ये जो बोर्ड वाले हैं, ये अपने आधार पर से करेंगे। जब पहले कई बार ये कंप्यूटर बेस्ड की बात करते थे, तो उस समय ऐसा होता था कि ये संख्या देखते थे बच्चों की। अगर बच्चों की संख्या थोड़ी कम होती थी तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही लेते थे, और जब बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो ये ऑफलाइन इसको करते थे। परंतु अब इसके बारे में पूर्णतः ये नहीं कहा जा सकता है कि ये ऑफलाइन ही करेंगे या कंप्यूटर बेस्ड करेंगे। अगर इनके पास काफ़ी सारे कंप्यूटर पड़े होंगे तो ये कंप्यूटर बेस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटरों की बात है, अगर आप इनके पास कंप्यूटर तो पर्याप्त होंगे तो कोई टेंशन नहीं, इन्हें ये कर देंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आसान भी होते हैं, अभ्यर्थी के लिए भी आसान होते हैं और जो परीक्षा लेने वाले उनके लिए भी आसान होते हैं। इसलिए अभी इसके बारे में पूरा नहीं कह सकते किस तरह से करेंगे, ये इन्होंने अभी तक ये डाउट में रखा है। फिर देखिए, अगर अब पेपर की बात की जाए, पेपर किस तरह के होंगे, कितने पेपर होंगे आपके, तो 2 टाइप्स ऑफ पेपर, 2 तरह के पेपर होंगे। कैसे, जैसे आप लोगों को पता नहीं शायद, अगर किसी ने आप में से NTA-NET की परीक्षा दी होगी, वहाँ पर 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1, जिसमें टीचिंग, रिसर्च इत्यादि ICT इस तरह के क्वेश्चन का पेपर होता है, एक घंटे का ये होता है। दूसरा होता है अपने सब्जेक्ट का, जैसे कि हमारा हिंदी है तो 2 घंटे के लिए वो हिंदी की परीक्षा दी जाती है। फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटा होता है। सेम वही पैटर्न इन्होंने इस बार अपनाया है शिमला बोर्ड के द्वारा। इनके द्वारा जो एक पेपर सेट किया गया है पहला, उसमें इन्होंने HPG के, इंडिया जी के, करंट अफेयर, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रामर का रखा है पेपर 1, और जो पेपर 2 है इसमें हमारा ओनली सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा, वहाँ से आपको इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। तो होंगे 2 पेपर, ये तो आपने ध्यान रखना है। उसके पश्चात आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के पेपर होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से तात्पर्य होता है MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको हाँ, एक इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको इस बार 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से 5 मिलेंगे। ऐसी चर्चा की जा रही है इनके इस पैटर्न के बारे में, किस तरह से 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 नहीं 5, वो भी मैं आगे आपको समझा दूंगा। तो ये हो गई MCQ और ऑब्जेक्टिव टाइप। और हाँ, एक और बात यहाँ पर देखिए, नेगेटिव मार्किंग होगी। सबसे बड़ी बात आपके लिए ये होगी,
अब जितने भी टाइम तक आपने एलटी कमीशन की परीक्षा दी थी या फिर टीजीटी की परीक्षा दी थी, आपको कभी भी नेगेटिव मार्किंग का फेस नहीं करना पड़ा था, कभी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती थी। परंतु एचपीपीएससी शिमला के द्वारा ये नई पहल यहाँ पर ये भी की गई है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसका आपको वो एक तो वो क्वेश्चन चला जाएगा और उसके पश्चात उसकी आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको। अब देखिए, जैसे कॉलेज कैडर की परीक्षा होती है या फिर पीजीटी हिंदी की परीक्षा होती है, वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 अंक कटता है, अर्थात 2.5 ये जो है 0.25% एक क्वेश्चन की वैल्यू रखते हैं ये नेगेटिव मार्किंग पे, ठीक है। अगर यही इसके ऊपर भी प्रावधान करेंगे, मुझे लगता है यही रखेंगे, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाता है। इस तरह का यहाँ पर भी ये नेगेटिव मार्किंग का जो फॉर्मेट रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे हम देखेंगे पेपर 1 में क्या क्या आएगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा। इन्होंने ये भी यहाँ पर पूर्णतः बता दिया है। जैसे कि जो पेपर 1 है ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ये इनके ऊपर निर्भर है। समय की अगर बात की जाए पेपर 1 में इसमें कितना मिलेगा, तो आपको 1 घंटा मिलेगा पेपर 1 के लिए, और इसमें होंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन को आपने 1 घंटे में करना है, 1 घंटे में करना है आपने 100 क्वेश्चन को। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ऐसे ही देखो, पहले परीक्षा जब आप देते थे उसमें तो ऐसा होता था कि आप भाई 1 से 100 तक टिक लगा दो, जो मर्जी जो आपने लगाना होता था। परंतु अब आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है, अब आप नहीं लगा सकते 100 के 100 टिक। अब आपको चुनिंदा क्वेश्चनों पर ही टिक लगाना होगा। हाँ, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था क्या आपको लग रहा है ये ठीक है या गलत है। तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये सही है जो इन्होंने नेगेटिव मार्किंग की। आखिरकार कैसे सही है, देखो ऐसा होता है, आप लोग बड़े समय से बड़ी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी आपको अब सब्जेक्ट की नॉलेज भी हो गई होगी। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 10-15 दिनों में स्टडी करते हैं रात दिन, और उनका किसी ना किसी तरह से परीक्षा में चयन हो भी जाता है, ठीक है। तो जो मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं उनको दुख होता है, भाई ये देखो 10-15 दिनों में तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने परीक्षा को प्राप्त कर लिया, और हम यहाँ पर 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से जो तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा होगा, यहाँ से फ़ायदा होगा, क्योंकि जो 10-15 दिन से तैयारी करेगा उनका चयन तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये होगी नेगेटिव मार्किंग। कोई भी ऐसे तुक्के नहीं लगा सकता। जैसे आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपका तो यहाँ पर चयन होगा ही, क्योंकि आप लोगों ने पूरी दृढ़ता से और पूरी तन मन धन से तैयारी की है। तो देखिए यहाँ पर 100 बात कर रहे थे हम, 1 घंटा का समय होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एचपीजीके को आपने छोड़ना नहीं है, रट डालना है भाई जैसे भी हो सके। उसके पश्चात देखिए जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स और थोड़े बहुत जीके भी इसमें होंगे। ये भी आपसे 30 नंबर का पूछा जाएगा, इसको भी आपने कंठस्थ करना है। फिर देखिए कईयों का ऐसा होता है कि जो हिंदी लैंग्वेज का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है तो वो छोड़ सकता है इनको, क्योंकि मान लीजिए 30-60 तो यहीं से बन रहे, अगर आपने यहाँ से 35 नंबर खींच लिए तो आपको आगे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी बता देता हूँ, हिंदी लैंग्वेज की आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंग्रेजी लैंग्वेज के भी 20 पूछे जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 नंबर का। जो चीज़ें यहाँ पर आपकी ज़्यादा बेटर है उनको आप ज़्यादा फोकस करिएगा। मान लीजिए आपका लैंग्वेज उतना जोर नहीं है तो ज़्यादा आपको खींचने की क्या ज़रूरत है। हिंदी वालों को तो कहूँगा कि हिंदी वालों को ये वाला ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि देखिए हमारा एलटी कमीशन ही होना है, तो एलटी के क्वेश्चन आपको ग्रामर से संबंधित यहाँ पर पूछे जाएंगे 20, तो ये हिंदी वालों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ से 20 नंबर तो आप इजीली यहाँ से ले लेंगे। बाकी इंडिया जीके और एचपी जीके भी आप यहाँ से कवर कर लेंगे, तो आपका 80 नंबर का ये पूरी तरह से पैक हो जाता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। बाकी अगर आप हिंदी अंग्रेज़ी लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा रुख नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है इस तरफ। बाकी आप लोगों को जो सही लगता है वो आप करिएगा। फिर यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो फर्स्ट पेपर है ये ओनली पासिंग मार्क्स का है, इसमें ज़्यादा आपके नंबरों को ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि गिनना है या नहीं गिनना है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी तरह से 35% नंबर लाने हैं और आप पास हो जाएंगे और आपका सेकंड पेपर चेक किया जाएगा। जो मेरिट बनेगी भी ना तो वो सेकंड पेपर की ही मेरिट बनेगी, फर्स्ट पेपर की मेरिट नहीं बनेगी। हाँ, ये अवश्य हो सकता है। ऐसे कैसे, मान लीजिए आपने परीक्षा दी है और
आपके भी सेम नंबर है और दूसरा कैंडिडेट है बी, उसके भी सेम नंबर है। सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। जब सेकंड पेपर में आप दोनों के 62 नंबर बन रहे हैं, आपके भी और सेकंड बंदा जो है उसके भी बन रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर को चेक किया जाएगा। जब फर्स्ट पेपर को चेक किया जाएगा वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या भाई आप यहाँ पर किसके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं। अगर फर्स्ट पेपर में आपके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो आपको लिया जाएगा, और इस सेकंड बंदे के कम नंबर बन रहे हैं इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा मैटर किया जाएगा इसमें। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे पेपर 2 की। जो पेपर 2 है ये होगा भाई हमारे सब्जेक्ट से संबंधित, सब्जेक्टिव होगा अपना सब्जेक्ट का। जैसे हम हिंदी वाले हैं तो हिंदी वालों के ही यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी अच्छा होगा ये। अब आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। मुझे ये जो पद्धति है नहीं अच्छा लग रहा है कि जो मेहनत करेंगे उन्हीं का यहाँ पर चयन होगा। 100 नंबर का आपका हिंदी से ही संबंधित पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य देखने के लिए मिलेगा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र देखने के लिए मिलेगा, ग्रामर देखने के लिए मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। ठीक है, और ये दोनों पेपर जब होंगे कब होंगे, एक ही दिन में होंगे। मान लीजिए 5 तारीख को कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है तो उसी दिन दोनों को पेपरों को करवाया जाएगा। करवाया जाएगा। जैसे 5 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह होगा कि फर्स्ट पेपर को सुबह करवाया जाए 9 से 10 बजे, और जो सेकंड पेपर है इसको शाम को करवाया जाएगा 4 से 5 बजे या 5 से 6 बजे। ये आपको उसी टाइम पता चलेगा, परंतु ये उसी दिन होंगे ये। ठीक है ना, उसी दिन। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी तो दोस्तों ये मैंने आपको दे दी यहाँ पर। फिर भी अगर आपने इसको विस्तृत तरीके से पढ़ना है तो PDF में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है वो यहाँ पर दी गई है, किस तरह से मेरिट चयन होगा मेरिट के आधार पर। फिर देखिएगा इसके साथ ही गलत आंसर करने पर ही नेगेटिव मार्किंग होती थी। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि जब आप किसी गलत उत्तर का चयन करते थे तभी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती थी। परंतु जो HPPSC शिमला है इसके द्वारा यहाँ पर एक बदलाव ये लाया गया है कि अब ये 4 ऑप्शन नहीं रखेगा। कितने ऑप्शन रखेगा? 5 ऑप्शन रखेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो की उसमें बताया था ना, ये यहाँ पर काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। मुझे PDF में देखने को तो नहीं मिला था, किसी ने ये स्टेटस पे डाला था, वहाँ से मैंने ये लिया है। मैंने सोचा आपके साथ इसको डिस्कस कर लेता हूँ, कितना सही है कितना गलत है ये तो भी नहीं कह सकता, परंतु ये हो सकता है। मैंने किसी और बोर्ड में भी देखा था। इसमें दोस्तों क्या होगा, जैसे देखिए आपके समक्ष 1, 2, 3 और 4 विकल्प दिए थे। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो ये होता था, एक आपका कुल्लू आ गया, दूसरा आपका मंडी आ गया, तीसरा आपका सिरमौर आ गया, चौथा आपका शिमला आ गया। जिसको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो वो तो कर देगा शिमला, और जिसको नहीं आता है कोई A कर सकता है, कोई B कर सकता है, कोई C कर सकता है। परंतु एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर 5वां ये लगाया है कि इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से मुझे कोई उत्तर नहीं आता। इस प्रकार का ये 5वां ऑप्शन सेट करेंगे। अगर आपको ये चारों आपको संतुष्ट नहीं करते हैं, अगर आपको 5वां संतुष्ट करता है कि आपको ये टिक करना है, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर वाले आपको ये विकल्प संतुष्ट नहीं करते हैं तो आपने 5वें को टिक करना है कि अभ्यर्थी इस प्रश्न से संतुष्ट नहीं है। कुछ भी लिख सकते हैं, अभी तो कुछ पता नहीं है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जैसे देखो, चारों में से किसी भी आंसर से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है तो उसे 5वें ऑप्शन को भरना होगा। अगर आप इस 5वें ऑप्शन को नहीं भरेंगे तो आपको पेनल्टी देखने के लिए मिल सकती है कि आपने इसको नहीं किया है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 100 के 100 प्रश्नों पे आपको इस तरह के 5वें विकल्प का चयन करना होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी देखिए आगे इसके बारे में क्या क्या कहेंगे वो तो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिया गया है, परंतु इस तरह की जो पैटर्न की पद्धति है ये यहाँ पर ये लाएंगे, ठीक है। काफ़ी बदलाव इस बार लाए गए हैं। इस जो ये पैटर्न इन्होंने लाया है ना, इसमें ये बदलाव लाए गए हैं। और देखिए दोस्तों, कमर कस लीजिए, अब ढंग से मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप लोग अब मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे कि इसने जो HPPSC शिमला है इन्होंने तो हमारे को दुखी कर दिया है, तो दुखी होने की इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज हो गई है जिन्हें, तो वो तो इजीली इस पेपर को ले लेंगे। मुझे कुछ इसमें मुश्किल नहीं लग रही है, क्योंकि पहले भी देखो जो PGT की परीक्षा है या फिर कॉलेज कैडर की परीक्षा है या फिर कोई भी सेंटर की परीक्षा होगी, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है और इससे आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा।
जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो यहाँ से अवश्य लाभ मिलेगा, और जो 10-15 दिनों में तैयारी करते हैं उनको यहाँ से नुकसान होगा। इसलिए जो बच्चे 10-15 दिनों से ही तैयारी करते थे उनको भी अब अच्छे से तैयारी करनी है, शुरुआत से ही तैयारी करनी है, तभी आपकी परीक्षा सॉल्व होगी, ऐसे नहीं, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके साथ आपके कोई और डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपके उन डाउटों को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब जाते जाते आपको फिर से बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा LT कमीशन के लिए और PGT हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 8219312129 जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए अब आपको दिखा देता हूँ वो। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग LT कमीशन और PGT हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से LT कमीशन और PGT हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर देखिए, इस बैच में आपको रोज़ सुबह 8 बजे चैप्टर वाइज टॉपिक के अनुसार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड होंगे, ये पहले ही बता रहा हूँ। फिर रोज़ लेक्चर की PDF भी मिलेगी। रोज़ टॉपिक के अनुसार रात 9 बजे टेस्ट भी होगा। समय समय पर आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो जो देखिए, आपको अवगत ही होगा कि जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, पहले आप लेक्चर लीजिएगा फिर उसका टेस्ट लीजिएगा। रात को इसी तरह से टेस्ट आपको दिया जाता है, सुबह आपको इसका लेक्चर दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी, चाहे LT कमीशन हो गया या फिर PGT हिंदी। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। यहाँ पर आप संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आप लोगों को काफ़ी गहनता से, काफ़ी डीपली स्टडी करनी है, ऐसे ही उठकर परीक्षा देने नहीं जाना है। अब काफ़ी बदलाव इसमें हो गया है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत